दलाल और मैनेजर की मिलीभगत से परेशान महेंद्र सिंह सोलंकी। जी हां, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील के समीप 7 किलोमीटर दूर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रनिया पिथा के दलाल जितेंद्र सिंह राठौड़ और बैंक मैनेजर अपूर्व डोसी शिवराज मीणा द्वारा महेंद्र सिंह सोलंकी निवासी रिच्छा चांदा को अपने झांसे में लेकर करोड़ों रुपए के लोन का प्रलोभन दिया और अपने जाल में फंसा लिया। परेशान पीड़ित महेंद्र सिंह सोलंकी पुलिस और कलेक्टर के पास जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अधिवक्ता विश्वपाल सिंह सोलंकी ने अध्ययन करते हुए मामले को गंभीरता से लिया, न्यायालय के समक्ष रखा और न्यायालय ने तुरंत आदेश करते हुए पीड़ित को न्याय दिया और आरोपी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए धारा 420, 465, 468, 469, 500, 167, 171 डा अपराध क्रमांक 660 में औद्योगिक क्षेत्र थाना जावरा में प्रकरण दर्ज किया गया। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए पीड़ित को। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी इसी तरह क्या कुछ कहा अधिवक्ता विश्वपाल सिंह सोलंकी ने, सुनिए। भारत 24/7 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, रतलाम। साहब ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड ऐसे हुआ कि वो मेरे ढाबे पे आए थे एक दिन खाना खाने, अपूर्व जोशी और शिवराज मीणा और जितेंद्र सिंह दलाल। उन्होंने खाना खा रहे तो उन्होंने बोला कि आपका होटल बहुत छोटा है, अपन बड़ा बना ले, बड़ा बना लो आप। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हम पैसे दे देंगे, 1 करोड़ से लगा कर 10 करोड़ तक चाहिए आपको बनाने के लिए, हम दे देंगे, आप डॉक्यूमेंट तैयार करो। मैंने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करे और जितेंद्र सिंह को दे दिए और जितेंद्र सिंह ने बैंक में गया, जमा करवा दिए। फिर एक दिन वो बाद में मेरे ढाबे पर आया, बोला कि साहब बोल रहे कि आपका लोन तो हो जाएगा 2.5 करोड़ का, पर उसके लिए आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं 2 जनों को साथ में लेके गया, नंदेश जी मीणा अपने पेट्रोल पंप के पास में, और एक मैं नारायण सिंह सोलंकी, मेरा गांव का ही है। तो वहाँ बैंक में गया, बैंक में जाके किचन रूम में सर मेरे को ले गए और वहाँ उन्होंने बताया कि 15 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें से 5 लाख रुपये तो आपको एडवांस देने पड़ेंगे और 10 लाख रुपये आपको लोन होने के बाद में। ये बात होके करी और मैं घर आ गया, क्योंकि अपने पास पैसे थे नहीं मेरे पास में। तो फिर एक दिन जितेंद्र सिंह आया कि आपके पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, कि आप जो ज़मीन बाकी पड़ी ना उस पर केसीसी करवा लो 5 लाख की, तो वो एडवांस जमा हो गया, उसके बाद लोन हो जाएगा, लोन होने के बाद 10 लाख फिर दे देना। तो मैंने कहा कि ठीक है, अपने को हो जाएगा। तो फिर केसीसी की सारी प्रक्रिया चालू करी, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करे और उनको दे दिया। उसके बाद में मैं पेमेंट का बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि आपकी सिविल ख़राब है। मेरा बंधक भी चढ़ा था ज़मीन पे और बोल दिया कि सिविल ख़राब है, पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा सिविल ख़राब है तो मेरे तो आप बंधक हटा दो, मैं किसी और से ये लोन करवा लूँगा। तो नहीं बंधक हटाया, नहीं केसीसी दी मेरे को 6 महीने से परेशान करा। फिर मैंने एक दिन फेसबुक पर डाला कि मैं धरने पे बैठूंगा सेंट्रल बैंक के सामने। तो उन्होंने फेसबुक पे देख के उसी वक्त वो बंधक हटा दिया, और बंधक हटाया तो सेम डेट में 24 फरवरी को उन्होंने बंधक चढ़ाया था, 24 फरवरी को दिन ही हटा दिया। फिर मैं धरने पे बैठा, मेरे भाई लोग सब आए थे साथ में, वहाँ बैठे धरने पे, दिन भर धरना चला। उसके बाद में फिर उसने 3 तारीख की डेट में वापस वो हटाया, मतलब उसके मन मर्जी से उसने छेड़छाड़ी करी उसमें। मैंने इसको लेके वो धरने भी दिया था। उसके बाद में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी औद्योगिक थाने में। उसके बाद में कलेक्टर को आवेदन दिया, एसपी को आवेदन दिया, और रतलाम से जो साहब लोग आए थे उनको भी मैंने शिकायत दर्ज करी, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में मैं वकील साहब के पास आया, अपने विश्वपाल सिंह जी, और इन्होंने कोर्ट में केस लगाया। यहाँ से एफआईआर के आदेश हुए और उसके मतलब एफआईआर दर्ज हुई 420 में। इसी तरह क्या कुछ कहा अधिवक्ता विश्वपाल सोलंकी ने, सुनिए। फरियादी ने जिस प्रकार से मेरे को बताया उसी प्रकार से मैंने न्यायालय में उसकी पूरी विवरण डाल के आवेदन लगाया। आवेदन लगाने के बाद में न्यायालय द्वारा उसका पूरा 2-4 दिन तक अध्ययन करने आदेश जारी करा। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने के लिए, जिस पर न्यायालय के आदेश से औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना पर अपराध क्रमांक 660 पर दिनांक 8/10/2023 को अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 420 और 420 और 34 के तहत प्रथम अपराध दर्ज हुआ। परंतु न्यायालय में जिस तरीके से आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें कूट रचना, रिश्वत मांगने, मानहानि जैसी अन्य धाराओं में अभी विवेचना जारी है, जिससे कि आरोपियों के विरुद्ध और अधिक धाराएं बढ़ने की उम्मीद है।
इनके द्वारा बताया गया था कि मेरे ढाबे पे अक्सर जितेंद्र सिंह राठौड़ माता मिल्की से आते रहते थे और उनके द्वारा ही ये तो बैंक वालों को लाया गया और एक बड़ा लोन का प्रलोभन दिया। प्रलोभन दिए जाने से व्यक्ति एक अपने दस्तावेज सारे प्रस्तुत किए बैंक में, तो उनके द्वारा भी सब एक्सेप्ट कर लिया गया। पर लोन देने की बारी आई तो उनने कहा कि पेमेंट चाहिए। पेमेंट नहीं होने के कारण आपने मना कर दिया, तो वो बोले कि केसीसी करवा लो। केसीसी के लिए दस्तावेज सारे कर दिए, बंधक चढ़ा दी। बंधक चढ़ाने के बावजूद व्यक्ति को लोन नहीं दिया। आगे जब हुआ तो कि सिविल खराब है। सिविल खराब है आपकी तो बंधक कैसे चढ़ गई ज़मीन? इतनी सारी प्रोसेस कैसे हो गई? वो सब ठीक है, जो भी है। इनने वापस कहा कि मेरी ज़मीन से बंधक हटा दो। फिर तो कि एक रुपए की मांग की गई बंधक हटाने के लिए। तो वो सारा एक फ्रॉडबाजी के तहत इनका ये था उद्देश्य, केवल रुपए कमाना। इनको रुपए के नाम पे बैंक के जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, रुपए कैसे कमा रहे हैं। किसान लोगों को लूटना, किसी व्यापारी को लोन का प्रलोभन दे के उससे तो के ये करना, इस ऐसी घटना के तहत है। भारत 24/7 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट रतलाम।